हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ द डार्क कॉरिडोर में, जहाँ पे हम इंडिया के कोने कोने से आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते हैं। तो आज भी आया हूँ मैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ जो हमसे राहुल ने शेयर की है, जो देवभूमि हिमाचल से, उनकी डिस्ट्रिक्ट मंडी है। ये स्टोरी उनके किसी रिलेटिव परदादा जी के भाई के साथ हुई एक सच्ची घटना है, जिनका नाम कालू था। तो ये उस टाइम की बात है जब हिमाचल में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और रोड्स वगैरह नहीं थे। तो उस समय कालू जो है 29-30 साल का होगा और उसकी नई नई शादी हुई है। तो ये वो ज़माना था जब गैस सिलेंडर नहीं था और लोगों को जंगल से लकड़ी वगैरह लेके आनी पड़ती थी ताकि वो खाना बना सके। तो उसी तरह कालू अपनी बीवी के साथ जंगल को गया होता है लकड़ी लेने के लिए। तो उन्होंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठा कर ली और लकड़ी इकट्ठा करके उन्होंने देखा कि थोड़ी शाम हो रही है। तो कालू ने अपनी बीवी को बोला कि आप ऐसा करो, थोड़ी लकड़ी लेके घर चले जाओ और डिनर वगैरह प्रिपेयर करो, मैं थोड़ी और लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए वो सुबह के लिए भी काम आ जाए, ताकि हम सुबह भी उससे खाना वगैरह बना सकें। तो उन्होंने वैसा ही किया, उसने अपनी बीवी को भेज दिया घर। तो उसकी बीवी तो घर पहुंच गई, लेकिन कालू लकड़ी इकट्ठा करता रहा और लकड़ी इकट्ठा करते करते उसे रात हो गई। तो उस टाइम इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, तो रात में तारों और चंद्रमा की रोशनी बहुत ही अच्छी होती थी। तो वो उसी लाइट में अपने घर की तरफ आने लगा। तो उसे घर आते आते बीच में एक नाला जैसा पड़ता है। तो कालू बहुत थक गया था, उसे पसीना भी बहुत आ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए नाले पे रुक जाता हूँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर से लकड़ी उठा के घर की तरफ चल पड़ूंगा। तो कालू उस नाले पे रुक गया और जैसे ही उसने पानी से हाथ लगाया तभी उसको पायल के खनकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो कालू ने सोचा कितनी रात को कौन औरत इस जंगल में है, शायद हो सकता है कि कोई औरत रास्ता भटक गई हो। तभी उसके पीछे से एक औरत का साया दिखाई देता है, जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे और गहनों से उसका पूरा बदन ढका हुआ था। तो उस टाइम तक चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कालू उस औरत को देख पा रहा था। तो वो औरत कालू के पास आती है और उसे बोलती है, चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। कालू थोड़ी देर तो सोच में डूब गया कि ये औरत क्या बोल रही है, कहाँ जाने की बात कर रही है। लेकिन जब तक कालू कुछ सोच पाता तब तक वो औरत कालू का हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही उसने कालू का हाथ पकड़ा तो कालू की नज़र उस औरत के पैरों पे जाती है। तो उसके पैर उल्टे थे। तो उसके उल्टे पैरों को देख के कालू को पता लग गया कि वो चुड़ैल है। और उनके वहाँ वैसे चुड़ैल के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है भताली। तो लेकिन जब तक कालू को पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कालू को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में चली गई। गुफा वहीं उस नाले में एक बड़े से पत्थर के नीचे, पानी के नीचे थी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कालू को उस गुफा के अंदर जाके, पानी के नीचे जाके वो गुफा में सांस ले पा रहा था। ऐसे ही कालू को उसने अपने पास जकड़ के रख लिया। और वहीं दूसरी तरफ कालू के घर वाले सोच में डूबे हुए हैं कि कालू कहाँ गया, इतनी देर हो गई आया नहीं। तो अब वो अगले दिन भी नहीं आता। तो उसके भाई और मतलब सारे गांव वाले मिलके उसको जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम इतनी एडवांस में फैसिलिटी नहीं थी। गांव वालों ने उसे खुद ही मिलकर ढूंढा, 1-2 हफ्ते तक ढूंढा। लेकिन जब कालू नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि कालू कहीं गिर के मर गया है या तो उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। कालू उसी गुफा में था। जब भी चुड़ैल बाहर जाती तो वो कालू
की आंखों में एक सुरमा लगा के जाती। तो सुरमा मतलब जैसे काजल होता है वैसे ही टाइप का होता है कुछ सुरमा। तो वो उसे लगाती थी जब भी वो बाहर जाती थी, जिससे कालू को सब दिखना बंद हो जाता था, बिल्कुल अंधेरा छा जाता था उसकी आंखों के सामने। और जैसे ही वो वापस आती थी तो फिर से कोई दूसरा सुरमा लगाती थी, जिससे कालू को सब कुछ दिखने लगता था। तो ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए और कालू के उस चुड़ैल के साथ 2 बच्चे भी हो गए। तो वो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, 2-3 साल के हो गए होंगे। तो बच्चे रोज़ देखते हैं कि हमारी माँ कालू की आंखों में कुछ लगाती है और फिर वो चली जाती है। तो जो बच्चे थे वो कालू के पास वो जो बोतल्स में उसने सुरमा रखा था वो बोतल कालू के पास लेके आए। वो बोलते हैं, पापा पापा मम्मी आपकी आंखों में ये दवाई जो डालती है हम भी डाल के देखें। तो कालू ने सोचा कि इनकी माँ तो मेरी आंखों में सिर्फ सुरमा डालती हैं, तो हो ना हो ये बच्चे भी वही सुरमा लेके आए होंगे। तो कालू ने उन्हें बच्चों को प्यार से बोला, हाँ बच्चों ज़रूर मेरी आंख में डालो, मेरी आंख में वैसे भी थोड़ी दर्द हो रही है। तो बच्चों ने एक सुरमा लिया और वो उसकी आंखों में लगा के देखा, लेकिन वो सुरमा वही था जिससे उसे सिर्फ अंधेरा दिखता था। तो कालू थोड़ा निराश हो गया। कालू ने सोचा शायद उसने वही सुरमा वहाँ पे रखा है, लेकिन बच्चे दूसरा वाला सुरमा भी लेके आए कि पापा एक ये भी है। तो उन्होंने जैसे ही वो सुरमा कालू की आंखों में लगाया तो कालू को वैसे ही सब दिखने लग गया। तो उस समय वो बदाली कहीं शिकार पे गई हुई थी। कालू ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे यहाँ से भागने का नहीं मिलेगा। तो कालू जैसे तेज से वहाँ उस चुड़ैल की कैद से भाग के अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन कालू के घर में लगभग सभी ने ये मान लिया था कि कालू 6 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी माँ को यकीन था कि उसका बेटा अभी भी ज़िंदा है। तो जब कालू को देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो उसके बाल बहुत लंबे लंबे, जैसे सालों से वो नहाया नहीं है, और चुड़ैल के नाखूनों के निशान हर जगह। तो उसे वो थोड़ा आराम करते हैं, उसका थोड़ा इलाज वगैरह करते हैं। तो 1-2 दिनों में वो थोड़ा ठीक हो जाता है और अपनी बीवी के साथ अपने साथ हुआ सब बताता है कि कैसे उसे वो चुड़ैल मिली, कैसे लेके गई और उसने क्या क्या किया। लेकिन उसके भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चुड़ैल रोज़ उसके घर के बाहर आके उसे आवाज़ें लगाती थी और उनकी जो लोकल लैंग्वेज मलयाली उसमें उन्हें गालियाँ देती थी और कहती थी, तू भाग गया लेकिन मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और रोज़ रात को ज़ोर ज़ोर से रोती थी, चिल्लाती थी कालू के घर के बाहर, जिसे लगभग सभी गांव वालों ने उस टाइम सुन रखा है। कहा जाता है कि मुश्किल से मुश्किल लगभग 1-2 हफ्तों तक कालू जिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत कैसे हुई वो कोई नहीं जानता। और उसके बाद वो चुड़ैल कहाँ गई ये भी कोई नहीं जानता और उसकी आवाज़ें आना भी बंद हो गई। और ये भी कहते हैं कि उनके बच्चे अभी भी ज़िंदा हैं और यही नॉर्मल इंसानों की तरह हमारे बीच में रहते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी आप बताना, और मैं राहुल को थैंक यू बोलता हूँ हमारे साथ स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर आपके वहाँ पे भी कोई ऐसी स्टोरी है, भी कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हुई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी ऐसी ही स्टोरीज़ शेयर करते रहें हमारे साथ हमारे ईमेल पे। ऐसी स्टोरीज़ कंटिन्यूसली सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आपको मिलते हैं अब नए किस्से के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।